गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है क्लास 10th में उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। उसके जो बेसिक्स क्या है, उसके फॉर्मूले क्या हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हमारे पास एक फ़र्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म सपोज़ 3 है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है वो लेट सपोज़ 7 है, ठीक है। 4 का डिफरेंस है तो 4 का ही डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स होंगी, 7 में 4 ऐड कीजिए 11, 11 में 4 ऐड कीजिए 15, 15 में 4 ऐड कीजिए 19। तो इसी तरह ये कंटिन्यूस सीरीज़ चलती रहेगी। इसको कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी की सीरीज़ है। तो इसमें क्या होता है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होता है, जिसे हम डी बोलते हैं, वो सेम होता है। निकालते कैसे हैं उसको, हर दो, एवरी टू। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारी, इसको ए हम लेते हैं, ए हमारा 3 हो गया। डी होता है हमारा डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, या तो हम 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 आएगा, या हम 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये भी 4 आएगा। 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये भी 4 आएगा। तो ये सब क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज में तो हमें सिर्फ ये बताना होगा, जो पहले के क्वेश्चंस हैं, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, कि जो गिवन सीरीज़ है वो एपी सीरीज़ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो हम इजीली बता सकते हैं। हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, जैसे यहाँ पे सेम आया है, तो इसका मतलब वो एपी सीरीज़ है। अगर कॉमन डिफरेंस अलग आएगा तो इसका मतलब वो एपी सीरीज़ नहीं है। और अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कुछ चीज़ें समझाएंगे आपको, जैसे nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको समझाएंगे। सपोज़ ये हमारी सीरीज़ है 5, 10, 15, 20, 25। अब हमें मान लीजिए 20th टर्म निकालनी है। कौन सी 20th? इसको एक तो हम मैनुअली निकाल सकते हैं, सिंपली मैनुअली। कैसे कि काउंट करके, लेकिन वो काउंट करके वो प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी 20th टर्म बोलिए, चलो 20th टर्म तो हम फिंगर पे गिन सकते हैं, 20वीं, 15वीं या 18th टर्म ये हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो बोले आपको 422nd टर्म निकालनी है, तो कैसे करेंगे? तो अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो हमारे जो एग्ज़ाम के 3 आवर्स हैं वो एक ही क्वेश्चन में निकल जाएंगे। तो वो प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। प्रैक्टिकल मेथड है, एक फार्मूला इसके लिए दिया गया है जिससे हम nth टर्म निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है। क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए a क्या है। a यहाँ पे 5 है, d क्या है बताइए, 10 माइनस 5। या हम 15 माइनस 10 भी कर सकते हैं, 20 माइनस 15 भी कर सकते हैं। सबसे d ही निकलेगा और d इक्वल आएगा, तो 5 ही आ रहा है d भी। अब मैं लेट सपोज़ 135th टर्म निकालने के लिए बोलता हूँ आपको। निकालिए 135th टर्म। तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे, 135, ये n हो गया। तो nth टर्म यानी 135th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 135 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 5 प्लस 134, डी भी 5 ही है। तो पहले बॉड मास के हिसाब से हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो 134 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 670, ठीक है। 670 प्लस 5 यानी आंसर आ जाएगा 675। क्या आ जाएगा आंसर, 675। तो चाहे हम काउंटिंग के थ्रू करें, चाहे हम फॉर्मूले के थ्रू करें, आंसर हमारा जो है सेम आएगा। लेकिन काउंटिंग में अगर लंबा हमें nth टर्म निकालने को दे दिया
जैसे मैंने अभी निकाला 135 फिफ्थ टर्म या 236 945 फिफ्थ टर्म, तो हमारी निकालते निकालते हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। टाइम बाउंडेड मेथड जो है वो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे हमें 1 लाख तक निकालना पड़े या उससे भी ज़्यादा निकालना पड़े, 10,000 25,000 कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अच्छा, ये टर्म निकालना इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाली जो एक्सरसाइजेज़ हैं उसमें हमें पता चलेगा कि इस अगर हम nth टर्म निकालना नहीं जानते तो हम सम निकालने में भी हमें दिक्कत होगी, क्योंकि आगे सम निकालने के लिए भी आएगा कि AP की इतनी टर्म्स का सम निकालिए, या जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए जो है वो मैंने आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। ए जो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ए फर्स्ट टर्म होती है और डी क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये है, थर्ड टर्म माइनस कर दीजिए। सारी की वैल्यू सेम आएगी, वो डी होता है, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, और एन जो होता है वो nth टर्म होता है जो हमें निकालना है। nth टर्म निकालने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला है, ए हमें पता लग ही जाता है क्योंकि फर्स्ट टर्म ए होता है, डी भी हमें पता चल जाता है, हमें गिवन नहीं होता है, हमें निकालना पड़ता है। हम कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में सब्ट्रैक्शन कर दें, डी निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रखें सेकंड में से थर्ड मत कर दीजिएगा, थर्ड में से सेकंड होगा, यानी बड़े में से छोटी टर्म माइनस होगी। मतलब बड़े में से छोटी टर्म भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जो डिक्रीज़ कर रहा है AP, तो बड़ी टर्म सेकंड टर्म हो जाएगी। इसको दूसरे वे में हम समझते हैं कि थर्ड में से सेकंड टर्म, फोर्थ में से थर्ड टर्म, फिफ्थ में से फोर्थ टर्म, ये सिंपल वे में, और ये बिल्कुल पक्का वाला एकदम एक मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो ये 675 हमारा लास्ट में आंसर आया है फिर यूजिंग फार्मूला। इस तरह के और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए, और कोई और डाउट हो या कोई और ऐसा क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपके सामने उसके सॉल्यूशन को लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।